एक रिसर्च के मुताबिक आपको ये बात सुन के बहुत हैरानगी होगी कि पाकिस्तान के अंदर हर 10 में से 8 शादियां आजकल अनफॉर्चुनेटली ऐसी हैं जो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज की बेस पे चल रही हैं, और उन 8 में से 5 शादियां ऐसी हैं जो कामयाब नहीं हो पाती, जिनके दरमियान हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन हो जाती है। इस बात का जब मुझे पता चला तो मुझे तो बहुत हैरानगी हुई और मुझे यकीन नहीं आया इस बात पे कि ऐसा कैसा पॉसिबल है। फिर मैंने चेक किया, मैंने रिसर्च करी, और जब ये बात मुझे कंफर्म हुई तो मैंने सोचा आपके साथ ये बात ज़रूर शेयर करनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर हर 10 में से 8 शादियां ऐसी हैं जो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ की बेस पे चल रही है कि यार चलो हम शादी हो ही गई है ना, तो हम गुजारा तो करना है, हम कोई रास्ता कोई नहीं है, बच्चे हो गए हैं, चलो ठीक है, हमारी तो ज़िंदगी गुजर गई, अब ठीक है गुजारा कर लेते हैं। और उन 8 में से 5 शादियां ऐसी हैं जो कामयाब बिल्कुल ही नहीं हो पाती, जिनके दरमियान सेपरेशन हो जाती है, अलहदगी हो जाती है। इसकी क्या बेसिक मेजर रीजंस हैं आजकल, क्यों ऐसा हो रहा है, हमें आप भी ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। और मैं अगर बात करूं तो इसकी एक बहुत ही लंबी फहरिस्त है, बहुत एक लंबी लिस्ट है इसकी। मैं सारे पॉइंट्स पे तो बात नहीं कर सकूंगा, मगर अगर चंद मेजर मोटे मोटे पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो आज सबसे बड़ा रीज़न एक ये भी है मेरे नज़दीक कि हमारी शायद एक्सपेक्टेशंस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं सिंस वेरी फर्स्ट डे। अगर जब हमने प्रपोजल भेजना होता है, अगर मैं लड़के की बात करूं तो उसकी चॉइस कि लड़का लड़की जो है वो देखने में ऐश्वर्या राय हो, वो अपनी अपनी फैमिली को, अपनी मदर को ये फीड फीड करके भेजता है कि आप जब लड़की देखने जाए तो देखिएगा वो दिखने में जो है ना ऐश्वर्या राय जैसी होनी चाहिए, और जब घर के काम करने की बारी आए तो वो टिपिकल एक हाउस वाइफ होनी चाहिए, मतलब जिसके अंदर वो उसका हस्बैंड का भी ख्याल रखे, गर्म रोटी भी पकाए, खाना भी बनाए, घर की सफाई भी करे, माँ बाप का ख्याल, सास ससुर का ख्याल भी रखे, अगर छोटी नंद है तो उसका भी ख्याल रखे, मगर दिखने में जो है ना बिल्कुल पप्पू होनी चाहिए, भाई ऐश्वर्या राय जैसी होनी चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और अगर वहीं पे अगर हम लड़की की बात करें तो लड़की की रिक्वायरमेंट्स भी ऐसी हैं कि लड़का हैंडसम भी हो, टॉल भी हो, स्मार्ट भी हो, बैंक बैलेंस भी उसका अच्छा होना चाहिए, गाड़ी भी हो, उसके बाद घर भी हो, और लड़की की कोशिश होती है कि सास ससुर मर चुके हों, देवर हो नहीं, नंद हो नहीं, या भाई हमारा हनीमून लाइफ होनी चाहिए थ्रू आउट जितनी भी हमारी ज़िंदगी है। तो जब हम इस तरह की मेंटालिटी के साथ किसी भी रिलेशन की जब हम शुरुआत करेंगे तो उसका जो एंड है बहुत जल्दी हो जाएगा। एक तो मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ी वजह ये भी है। दूसरी, हमने ये देखा है कि हमारे दरमियान जो है अब बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है, टॉलरेंस ख़त्म होती जा रही है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है, मैंने देखा कि अगर मैं लड़के की बात करूं तो आजकल जितनी इन्फ्लेशन हाई हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, जितनी महंगाई है, कारोबार है नहीं, तो मर्द, लड़का जो भी है, वो पूरा दिन एक सरदर्दी परेशानी के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारता है और कोशिश करता है कि वो जितना मैक्सिमम अपने बीवी बच्चों के लिए कर सके वो कोशिश करता है, ट्राई करता है, मेहनत करता है। मगर इन दी एंड क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात हैं अब कारोबार के, अगर वो इन दी एंड उसको अगर रिजल्ट नहीं जनरेट होता, उसको रिजल्ट नहीं मिलता, तो वो अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ही जो है ना थका हारा और मायूस जो है ना घर लौटता है। और घर लौटने के बाद जब उसको आगे से अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती, आगे से उसको जब बातें सुनने को मिलती हैं, एक टेप रिकॉर्डर जब ऑन हो जाता है घर आने के साथ ही कि बच्चों ने ये क्या, ये क्या, ये क्या, सो बहुत बड़ी लिस्ट, तो ये बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है हमारे अंदर। ये बर्दाश्त का लेवल जो है हमारे अंदर नहीं है। इसी तरह अगर हम लड़की की मैं बात करूं तो लड़की पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती है, बच्चे संभालना, एक पूरा एक प्रॉपर जॉब है ये भी। शायद ये मर्द समझते हैं कि ये प्रॉपर जॉब नहीं है, वो ये कह देते हैं कि यार लड़की का क्या घर में औरत का काम किया है, मगर जब घर में बैठ के देखें तो ये प्रॉपर एक काम है, प्रॉपर एक जॉब है ये भी। और जब लड़की पूरा दिन घर में काम करके बच्चों को संभालना, बच्चों को स्कूल से लाना, उनको पढ़ाना, खाना खिलाना, फिर घर वालों के लिए खाना बनाना, पूरा फैमिली को रन करना एक साथ, और जब हस्बैंड की तरफ से उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती तो लड़की की तरफ से भी वो एक बर्दाश्त का लेवल जो है ना ख़त्म हो जाता है। फिर दोनों जब आमने सामना होता है तो एक टकरार होती है, वो जो है ना वो एक बम की तरह बंदा फटता है। तो ये हमने चीज़ देखी है कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है ये सब चीज़ें, और ये बहुत बड़ी वजह है मेरे नज़दीक कि जो आजकल ये शादियाँ, ये रिश्ते जो है कामयाब नहीं हो पा रहे। और सबसे बड़ा इसके अंदर जो थर्ड रीज़न है, जो मैं समझता हूँ जो सबसे मेन पॉइंट है, कि हमारे दरमियान अब रिस्पेक्ट नहीं रही है, हमने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना छोड़ दी है।
हमारी जो है ना ये हमने एहसास छोड़ दिया है कि ये मेरी वाइफ है या ये मेरा हस्बैंड है। हम जो है ना तमाम रिश्तों को अब जस्ट टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि जहाँ तक अपनी ज़रूरत होती है उस रिश्ते को हम निभाते हैं, वरना जो है ना हम उसको साइड लाइन कर देते हैं। तो अब किसी भी रिश्ते की शुरुआत जो है ना वो रिस्पेक्ट से होती है, और जब जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट का लेवल ख़त्म हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये रिश्ता कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। लड़का ये समझता है कि लड़की जो है गोल्ड डिगर है, लालची है, इसको जो है ना मेरे पैसे से मोहब्बत है, या उसको एक्स वाई जी बहुत सारी उसके दिमाग में ना सवालात चलते रहते हैं। और यही इसी तरह के सवालात लड़की के जहन में भी हमेशा से होते हैं। तो जब ये सब होता है तो आपके दरमियान एक रिस्पेक्ट का जो लेवल होता है ना वो ख़त्म हो चुका होता है। और रिस्पेक्ट की मौत उस वक्त होती है जब एक हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे की इंसल्ट अपने बच्चों के सामने करना शुरू कर दें, कि बच्चों के सामने ये बात हो कि तुम्हारे बाप ने ये किया, तुम्हारे बाप ने वो किया, ये वैसा, ये वैसा, ये शादी से पहले से ऐसे बातें किए थे, ये वैसा है, भरोसे के काबिल नहीं है, मतलब 100,000 बातें। और बाप ये कहना शुरू करते हैं कि तेरी माँ ऐसी, तेरी माँ वैसी, ये बदकार है, ये ऐसी है, ये वैसी है। तो जब बच्चों के सामने इस तरह की बहस छिड़ जाती है तो वहाँ पे जो है ना मौत वाक़ई हो जाती है, वहाँ पे रिश्ता भी एंड हो जाता है। उसके बाद कोई चांस नहीं होता बंदे को दोबारा रिवर्ट बैक होने का। मेरे नज़दीक ये 3 बहुत मोटी-मोटी वजह हैं। आपके सामने शायद आपके और एक्सपीरियंसेस होंगे, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके नज़दीक क्या मोटी वजह है कि जो आज पाकिस्तान के अंदर शादियों के नाकाम होने की इतनी बड़ी वजह है। आज फिर हमने एक और चीज़ भी देखी है कि लड़की जो है अब वर्किंग वूमेन बनती जा रही है, जो आज से अगर हम 10 साल पहले चले जाएँ तो शायद पाकिस्तान के अंदर इतना ट्रेंड नहीं था। तो जब अब वर्किंग वूमेन की तरह वो लड़की काम करती है और साथ वो जब वाइफ भी होती है तो वो एक इक्वलेंस का लेवल आ जाता है। उसकी डिमांड ये होती है कि मैं भी काम कर रही हूँ, तुम भी काम कर रहे हो, तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर होनी चाहिए इतनी ही तुम्हारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मगर बीइंग अ बॉय, बीइंग अ मर्द, क्योंकि हम जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं, हम जिस माशरे के अंदर रहते हैं, हम ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाते समहाउ। टाइम बीइंग अगर हम इसको एडमिट कर भी लेना, मगर लॉन्ग रन हम इसको नहीं कर पाते। और जब हमारे दिमाग में ये बात चढ़ जाती है उस दिन दी एंड हो जाता है। फिर वहाँ यहाँ दूसरी बात ये भी निकलती है, अब लड़की को फिक्र भी नहीं होती। पुराने ज़माने में लड़कियाँ इतनी एजुकेशन नहीं, उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं हुआ करती थी। घर वालों की तरफ से ये फीडिंग होती थी, बेटा तुमने अब वहीं रहना है, जो भी है तुमने वहीं पे अब ज़िंदगी गुजारनी है, छोड़ देगा तो वो क्या होगा, तुम कैसे ज़िंदगी गुजारोगी। अब लड़कियों का एजुकेशन भी है, जॉब भी है, तो वो इसको ना कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहती हैं ठीक है छोड़ देगा, मैं अपनी ज़िंदगी गुजारती रहूँगी, मैं इतना कमा लेती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी। एक ये भी बहुत बड़ी वजह है। और इसकी ही वजह से, इस मेंटालिटी की वजह से हमने देखा कि हमारे यहाँ निकाह मुश्किल भी होते जा रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर है जो लड़की या कोई लड़का जब शादी नहीं करेगा तो ज़ाहिर है वो बदकारी में पड़ेगा और माशरा इस तरह ख़राब होता है। तो ये चंद रीज़न थे मेरे नज़दीक कि आजकल मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं कि पाकिस्तान के अंदर शादी में नाकामी की क्या सबसे बड़ी वजह है। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके नज़दीक क्या वजूहत हैं, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।